हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की, जहां और पार्टियां अपने अपने सिंबल दे रहे हैं, तो वहां पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पीछे कहां रहने वाले हैं। उन्होंने भी धराधर सिंबल दे दिया है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आप ये स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, ये है सिवान सदर विधानसभा। जी हाँ, जहां पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहीं ना कहीं जो मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी है, जो एक समय आरजेडी में कद्दावर नेता हुआ करते थे और अब कहीं ना कहीं अपनी क़यादत को समझे और बातों को समझे और उनको लगा कि भैया वाकई में असदुद्दीन ओवैसी साहब हक हुकूक की बात करते हैं, इसीलिए वो आरजेडी छोड़कर जी हाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में शामिल हो गए हैं और कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे। लोगों के बीच में जा जाके लोगों को अपनी क़यादत को पहचानने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं जो बिहार के सदर है, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने, उन्होंने मोहम्मद कैफ और बंटी पे अपना भरोसा जताया और फाइनली उनको सिंबल दे दिया। यानी अब सिवान सदर से मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी साहब चुनाव लड़ेंगे। चलिए दूसरा हम दिखा रहे हैं, ये है जमुई जिला के अंतर्गत आने वाले सिकंदरा विधानसभा सीट, जो सुरक्षित सीट है। यहाँ कहीं ना कहीं अख्तरुल इमान साहब जो सदर है, जी हाँ बिहार के अख्तरुल इमान साहब प्लस जो राष्ट्रीय सदर है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मनोज दास पे भरोसा जताया है और इनको भी सिंबल दे दिए हैं कि जाइए और चुनाव जीत कर आइए। उसके बाद हम बात करें तो दरभंगा के जाले विधानसभा से आप देख रहे हैं, ये है फैसल रहमान आमिर। जी हाँ, जो बीते दिनों आपने देखा ये सुर्खियों में आए थे जब एडवोकेट आदिल हसन साहब को इन्होंने चांदी का मुकुट पहनाया था और एक चर्चा का विषय बन चुका था बिहार में कि भैया आदिल हसन साहब को उन्होंने चांदी का मुकुट पहनाया और फाइनली कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार के सदर अख्तरुल इमान साहब, आफ्ताब इंजीनियर साहब, आदिल हसन साहब ने फैसल रहमान आमिर पे अपना भरोसा जताया और सिंबल दे दिए हैं। बीते दिनों आपने देखा कि सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो राष्ट्रीय सदर है, उन्होंने जाले में एक प्रोग्राम भी रखा था जिसमें लोग बढ़ चढ़ के कार्यक्रम में भाग लिए थे। जी हाँ, जो कहा जा रहा था मिथिलांचल यात्रा के थ्रू जो नुक्कड़ जनसभा को संबोधित किए थे। अब हम बात कर रहे हैं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा की, जहां से आप सिंबल देख रहे हैं। जलालुद्दीन साहब को टिकट और सिंबल दे दिया गया है। कहीं ना कहीं दरभंगा ग्रामीण से चुनाव लड़ने के लिए जलालुद्दीन साहब कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, गांव मोहल्ले में, और फाइनली जी हाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब प्लस बिहार सदर अख्तरुल इमान साहब ने इन पे भरोसा जताया और इनको टिकट दे दिए। अब हम बात कर रहे हैं दरभंगा के केवटी विधानसभा, जहां पे अनिसुर रहमान साहब, जी हां, जो आरजेडी के कद्दावर नेता, बीते दिनों आरजेडी छोड़कर मजलिस में शामिल हुए और कहीं ना कहीं जो हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सदर अख्तरुल इमान साहब ने भरोसा जताया और इनको टिकट दे दिए। केवटी विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे, आप समझ सकते हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं इसमें आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, जितनी जो पार्टियां हैं, जनसुराज, सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टी परेशान हो रहा है मजलिस के जो टिकट बट रहा है उस टिकट बंटवारे से, तो वो है आरजेडी। उसमें काफी खलबली और बेचैनी हो रही है आरजेडी वालों को और कहीं ना कहीं आरजेडी वाले अभी से बोलना शुरू कर दिए कि भैया ये आरजेडी को इस बार जीरो पे ला देंगे। और खुद ये आरजेडी के समर्थक कह रहे हैं कि भैया पूरा ओवैसी साहब इस बार तेजस्वी को हराने में लग चुके हैं, आप समझ सकते हैं। जबकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अपना हक है चुनाव लड़ने का। और यही आज जो आरजेडी के समर्थक बोल रहे हैं, जिस दिन वो 6 सीट मांगने गए थे उस दिन इनके समर्थक क्यों नहीं बोल रहे थे, क्यों नहीं कहते तेजस्वी यादव को कि ओवैसी साहब को अपने साथ गठबंधन में ले लिए। आज इनको दर्द हो रहा है जब आज ओवैसी साहब जब प्रत्याशी उतार रहे हैं, अख्तरुल इमान साहब प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो आज इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ये तेजस्वी को हराने के लिए उतारा जा रहा है, आप समझ सकते हैं। चलिए आगे हम और कंटिन्यू जारी रखते हैं। आप जो ये देख रहे हैं ये है अख्तर शहंशाह, इनको गौड़ा ब्राम, दरभंगा के अंदर ही आती है गौड़ा ब्राम विधानसभा, जहां से अख्तर शहंशाह साहब पे भरोसा जताया और बिल्कुल जताना था, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो तेजस्वी यादव का यात्रा निकला था उसमें ये गए थे तेजस्वी यादव को कहने कि आप क्यों गठबंधन में नहीं लिए, तो देखा आपने तेजस्वी के यात्रा वाला जो गाड़ी थी इनके पैर पे चढ़ा दिया गया। इन कितने दिनों तक ये फ्रैक्चर इनका पैर रहा और इनका टिकट का हक तो बनता था। अब कहीं ना कहीं सामने ये आरजेडी वाले को टक्कर देंगे और जीत कर आएंगे। जी हाँ, पूरा विश्वास है इस बार गौड़ा ब्राम विधानसभा सीट अख्तर शहंशाह साहब जीत कर आएंगे, क्योंकि
के पैर पे ही गाड़ी चढ़ाया गया था, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं सुने इनकी बातों को, इनके दर्द को, इनकी पीड़ा को। तो कहीं ना कहीं ये अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये है राशिद खलील साहब मधुबनी विधानसभा से। ये मधुबनी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। फाइनली इनको भी जी हाँ सिंबल दे दिया गया है। कहीं ना कहीं अख्तर उल ईमान साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भरोसा जताया और फाइनली इनको टिकट मिल गया है। जो ये अपनी बातों को रखते हैं, बहुत ही शालीनता से अपनी बातों को रखते हैं और बेबाक अंदाज है इनका, बोलने का अंदाज एकदम निराला है। और कहीं ना कहीं उसी तरह इनका जो है मधुबनी में जमीनी धरातल पे काम भी है। लोग इनको लाइक भी करते हैं, चॉइस भी करते हैं और कहा जा रहा है कि मधुबनी का भैया ये शेर इस बार किला फतह करके और ये जो सीट है मधुबनी विधानसभा की वो असदुद्दीन साहब के झोली में देने वाले हैं, अख्तर उल ईमान साहब के झोली में देने वाले हैं। तो ये है गोपालगंज, जी हाँ, अनस सलाम साहब, जिनका पूरा हक था कि भैया इनको टिकट मिलना ही चाहिए। जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पिताजी थे और इनको कैसे इनके पिताजी को मरवा दिया गया, आप समझ सकते हैं। और इसका हक था, पूरा श्रेय था कि भैया इनको टिकट अनस सलाम साहब को मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं असद साहब प्लस अख्तर उल ईमान साहब प्लस इंजीनियर आफ्ताब साहब, आदिल हसन साहब जो है भरोसा जताया और अनस सलाम साहब इस बार गोपालगंज में लोगों को उम्मीद है कि भैया ये कुछ यूनिक करके आएंगे और ये सीट निकाल कर आएंगे। यानी 14 नवंबर को देखना होगा एक से एक दिग्गज मैदान में और सबकी निगाहें जो मजलिस के दीवाने हैं, जो नेता है, जिनको सिंबल मिला है, टिकट मिला है, उन पर है। जी, यह 12 नरकटिया विधानसभा से 7 सालों का मेहनत इनकी रंग लाई और फाइनली अख्तर उल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भरोसा इन पे जताया और कहा कि ये पुराना साथी है, इन पे एक बार भरोसा जताया जाए और फाइनली इनको सिंबल दे दिया। जी हाँ, 12 नरकटिया से डॉक्टर समीमुल हक साहब। अब देखना है जी हाँ कितने मार्जिन से जीत कर आते हैं। जीत तो तय है लेकिन कितने मार्जिन से जीतते हैं अब ये देखना है, इसीलिए इंतजार करना पड़ेगा आपको 14 नवंबर का। जी, फाइनली लोगों में काफी उत्साह है। एक समय के लिए हॉपलेस भी हो चुके थे जब नहीं कुछ सामने से जी हाँ आ रही थी बातें, लेकिन जैसे ही बीते दिनों आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 जिला के 32 सीटों का ऐलान किया और जब नाम आया 12 नरकटिया लड़ेंगे तब इनके चेहरे पे जी हाँ जो खुशी थी वो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और फाइनली इनको लग गया कि भैया हम ही एक दावेदार है सिंगल और हमको टिकट मिलेगा। तो फाइनली अब देखना है 14 नवंबर का क्या आता है और नॉमिनेशन का डेट क्या होता है इनका। जी हाँ, आ रहा हूं, यह है बच्चा राय जी, जिनको टिकट फाइनल कर दिया गया है। बीते दिनों आपने देखा ओवैसी साहब महुआ भी आए थे और वहां पे लोगों का जो हुजूम था, कहीं ना कहीं जो आरजेडी का गढ़ कहा जा रहा है, उनको काफी डर है। जी हाँ, चिंता है कि भैया इस बार हमारा किला कहीं ढह ना जाए। मैं आपको बता दूं 2015 में महुआ ही ऐसा विधानसभा जहां से तेज प्रताप यादव जीते थे। उसके बाद 2020 में मुकेश रोशन यहां से जीते, क्योंकि 15 में तेज प्रताप यादव जीतकर कोई काम नहीं किया था। तो फाइनली तेजस्वी यादव ने उनको हसनपुर शिफ्ट कर दिया और मुकेश रोशन यादव को यहां पे शिफ्ट कर दिया। अब कहीं ना कहीं डर है यादव वर्सेस यादव, आप समझ सकते हैं। जी, ये है नसीमा खातिनजू, जिनको नवादा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के द्वारा। जी हाँ, देख सकते हैं आप। तो गठबंधन के तहत जी अनाउंस हुआ कि मैम 35 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल ये जो सीटें थी मैंने आपको दिखा दिया, जिन जिनको सिंबल मिला। लोगों से आग्रह, और नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।